हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आपको पता है टाइम क्या हो रहा है? 4 to 5 समथिंग। और ना हमारी दिन हुई है ना हमारी रात हुई है। हम बीच में अटके हुए हैं क्योंकि हम पूरी रात सोए ही नहीं हैं। सॉरी, बिकॉज मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुमित अपना काम कर रहे थे तो हम लोग सोए ही नहीं। और आप पीछे देख सकते हैं बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है और बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। ये देखो सुमित बेटा, हाय बोलो। हेलो। रात के बजे में कितने? क्या टाइम हो रहा है? ये 4:44। देखो 4:40। ये देखो 4:44 हो रहा है। 4:44 हो रहा है और हम बिल्कुल सोए ही नहीं हैं। और एकदम मज़ा आ रहा है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है और एकदम से अच्छा लग रहा है। मन नहीं कर रहा है कि सोने का मन नहीं हो रहा है। हम लोगों ने डिसाइड किया चलो हम लोग बाहर बालकनी में बैठेंगे और बारिश का मज़ा करेंगे, है ना? क्या पियोगे, कॉफ़ी पियोगे कि चाय? कॉफ़ी। ठीक है, चलो चलती हूँ मैं किचन में और बनाती हूँ कॉफ़ी मुझे रात भर जागने का गरम गरम। आदत पड़ गया। हाँ, रात का सुमित को उल्लू रात है। भर जागने की आदत पड़ चुकी है। देखो बाहर रात का कितना अच्छा उल्लू लग हूँ रहा है। मैं। हाँ तो सब दिन में जागते हैं और ये रात के उल्लू हैं, रात भर जागते हैं। इनको बोल दो रात भर मत सो, रात भर नहीं सोएंगे। इनको बड़ा मज़ा आता है रात भर जागने में। अभी मैं जा रही हूँ किचन में और कॉफ़ी बनाऊंगी। बड़ा अच्छा लग रही है। सही लग देखो रहा है ये कितना थोड़ा। मज़ा आ रहा है ना है ना? ठंडा ठंडा लग रहा है ठंडा लगा वो देखो ना, लाइट के साथ गिरती ये है ब्लॉगिंग बारिश। करने का टाइम तो नहीं था लेकिन मौसम इतना अच्छा था और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे तो हम लोग ने सोचा ठीक है चलो ब्लॉगिंग करते हैं और बातें करते हैं आपसे कुछ ऐसे ही। तो ये बारिश देख के क्या याद आ रही है आपको? कुछ याद आ रहा है? क्या यार है, बताओ। हम्म? क्या यार है, बताओ। कुछ ऐसा टाइम जो हमारा हम लोग ने साथ में स्पेंड किया हो। ये रात को एक्चुअली सीक्रेट है। जल किसी को पता नहीं है ये चीज। अच्छा, पता है जब हम पहले दूसरे घर में रहते थे, गोरेगांव रहते थे। गोरेगांव रहते थे। मुंबई में एक है जगह है उसका गोरेगांव। वहाँ हम रहते थे। जो मुंबई के होंगे उनको पता होगा। तो पहले जब मेरी शादी हुई थी तो ये नाइट शिफ्ट करते थे, डे शिफ्ट नहीं था। 3 o'clock तक घर पे आते थे और फिर हम लोग रात को बाइक पे घूमने जाते थे, है ना? रात को बाइक पे घूमने जाते थे और सैटरडे संडे भी। सैटरडे संडे जब ये घर पे होते थे क्योंकि इनका मोस्टली सैटरडे संडे ही ऑफ रहता है। सैटरडे संडे ये घर पे होते थे। रात को हम लोग खाना वाना खा के 12 o'clock या 1 o'clock तक ऊपर आते थे सोने के लिए। हम लोग ऊपर सोते थे, हमारा चॉल था तो हम ऊपर सोते थे। 1+ था तो ऊपर नीचे दोनों था। नीचे इनके मम्मी डैडी रहते थे और ऊपर मैं और ये रहते थे, सोते थे। तो ऊपर जब सोने आते थे खाना वाना खा के तो सब लोग जब सो जाते थे तो हम रात को बाइक लेके बाहर निकलते थे। ये बाइक लेके मैं, ये और मैं बाहर निकलते थे और स्टेशन साइड में 1-2 घंटे 3 घंटे ऐसे बाइक पे ऐसे घूमते थे। और सबसे प्लस पॉइंट ये था कि हम लोग को पुलिस वाले भी दिखते थे लेकिन आज तक कभी पुलिस वालों ने भी कभी रोका नहीं, क्योंकि उनको शायद गलत नहीं लगा होगा मेरे हिसाब से। इसलिए उन लोग ने कभी नहीं रोका हम लोगों को कि आप ऐसे क्यों घूम रहे हो या इतनी रात को क्यों। वो देखते थे ऐसे और अक्सर ही वो देखते थे तो शायद उनको भी पता चल गया था कि ये लोग शायद आसपास रहते हैं। और मैरिड कपल थे और लगते भी थे क्योंकि हम ड्रेसेस पहनती थी मैं उस टाइम। तो वैसे तो उन लोग को लगता था कि हाँ ये मैरिड कपल है तो लोग कुछ नहीं बोलते थे। तो ये रात देख के हम लोग को वो बात याद आ गई कि यार हम कैसे घूमते थे, कितना मज़ा आता था। और पीछे देखो कितना अच्छा बिजली चमक रही है ना, इतना अच्छा लग रहा है। बारिश इतनी अच्छी हो रही है ना कि क्या बताऊँ। तो ठीक है, अभी मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। चलो। बड़ी 2 मिनट, प्यारी हाँ। बारिश हो रही है, बड़ी अच्छा मतलब मौसम है। दीदी काजल कर रही है काम किचन में। क्या बना रही है? कॉफी।
सो हम लोग बैठेंगे थोड़ा, बैठेंगे, आप लोगों से बातें भी करनी है। हाँ, तो हम कहाँ थे? रात को हम लोग घूमते हाँ, थे रात बाइक पे। को हम बाइक पे घूमते थे और काफ़ी टाइम तक घूमते थे। जब हमारा मन भर जाता था कि हाँ ठीक है अब चलते हैं घर पे, तो हम घर पे आके चुपचाप आके सो चुपचाप जाते, सो आके सो जाते थे। किसी को पता भी नहीं चलता। बोलना चाहूँगी मैं, अपनी पूरी लाइफ में जब अगर हम मैरिड कपल है या कोई कपल है, तो उसको अपनी अपनी लाइफ ना मतलब खुद से खुद खुशियाँ ना खुद से बटोरनी पड़ती हैं, खुश नहीं रखने छोटी की छोटी कोई। चीज़ों में। छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुद को खुशी ढूंढनी पड़ेगी, ताकि आप लाइफ टाइम याद रख सको कि हाँ हम लोग ने ऐसा कभी किया था। कुछ पल देख के कुछ पल याद आते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को खुद से खुशियाँ एक कलेक्ट करनी चाहिए। जो बोलते हैं ना छोटा छोटा चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, मैं क्या मेमोरीज़ सोचा, वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग को हमेशा याद रखनी चाहिए, है ना। हाँ वो तो है। हमारे पास पहले के कुछ फ़ोटोज़ हैं, जब बट हम लोग घूमने फिरने जाते हाँ थे जब बाहर, घूमने जाते थे तब के हैं तब हमारे के पास हैं। फ़ोटोज़ बहुत सारे, जो आप देखोगे तो लगेगा कि ये हम में पहले हम, की नहीं ये तो पता चल जाएगा ये है, मगर मैं बदल चुका हूँ। नहीं हम दोनों चेंज हो चुके हैं, क्योंकि मैं उस टाइम काफ़ी पतली थी। ये ये भी ठीक थे, लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा खा लिया इन्होंने मेरे आने से। मैंने इतना ज़्यादा इनको खिला दिया कि सब मतलब अभी देख के नहीं फैल लगता कि गया। हाँ यही वाले हैं, ये फैल गए प्लस हो गए हैं, डबल एक्सल। तो कहाँ थे हम लोग? छोटी तो छोटी कुछ खुशियाँ। छोटी छोटी खुशियाँ हमें कलेक्ट करनी चाहिए। जैसे आज हम पूरी रात जाके छोटा छोटा बोलते ना मेमोरीज कलेक्ट कर रहे हैं, कि आज हम पूरी रात जागे थे, पूरी रात बैठ के बात कर रहे थे, क्योंकि इनको भी ज़्यादा काम नहीं था, ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट है, तो ज़्यादा काम नहीं था, तो हम पूरी रात बैठ के बात कर रहे थे। बोलते ना कुछ पिछली बातें याद आती हैं, कुछ पिछली बातें याद करते हैं, कुछ एक दूसरे को सुनाते हैं। एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, वो हर कोई नहीं समझ सकता। जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, जो रखनी पड़ती है, वो चीज़ें अगर जिस दिन आप समझ जाओगे ना, वो टाइम के बाद आपका लाइफ जो है ना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि तब आप लाइफ जीना सीख जाओगे। लेकिन बोलते हैं ना जब हर एक बात में हमारे बीच में झगड़े, कभी हमारे बीच में भी ऐसे होते थे, स्टार्टिंग में थे, स्टार्टिंग में मतलब कैसे हमारे कि बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी, हमारे जैसे बीच में नए झगड़े बहुत नए होते नए थे। शादी थे, हाँ नई मैं नई ज़्यादा शादी मैच्योर हुई नहीं था, थी। ये ज़्यादा मैच्योर नहीं थी। हाँ हम दोनों मेच्योर नहीं थे, हमारी शादी बहुत जल्दी हो चुकी थी। मतलब एट द ऑलमोस्ट मैं एज, 20 की थी और ये 24 के थे। जब इनका 25 रनिंग था तब शादी हुई थी, मेरा 21 रनिंग था तब शादी हुई थी। तो तभी मतलब हम दोनों मेच्योर नहीं थे, हमारी शादी बहुत जल्दी होने की वजह से हम दोनों एक दूसरे को समझते नहीं थे। इनकी जो थिंकिंग मेरे से बिल्कुल अलग, मेरी थिंकिंग बिल्कुल अलग। किसी की भी बातों में आ जाना, किसी की बातों को भी मतलब समझना सही है या गलत, हम समझ नहीं पाते थे उस टाइम। लेकिन अब बोलते ना कि एक हमारी शादी को ऑलमोस्ट नौ नौ दस साल साल नौ नौ दस साल साल हो साढ़े चुका 9 है। तो अभी समझ आने लगा है चीज़ों को, कि हम सही क्या है गलत क्या है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, क्या गलत है या क्या नहीं बोलना चाहिए। अब हमें चीज़ें ना बहुत अच्छे तरीके से समझ आने लगी हैं, तो हमारे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो हाई लेवल का है अब, कि हमारे बीच में झगड़े बहुत कम होने लग गए हैं। बहुत टाइम तक जी लेते हैं ना एक लाइफ, एक टाइम ख़त्म हो जाता है ना, तो हम फिर एक दूसरे को धीरे धीरे ना समझने लगते हैं। लेकिन अभी शादियाँ थोड़ी लेट से होती हैं, तो शायद अंडरस्टैंडिंग होती पहले ही होगी। सब मैच्योर हो जाते हैं। हाँ पहले से मेच्योर हो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होती है, क्योंकि जब हम एक टाइम के बाद इनिशियल, भी अगर शादी मैं तो करते हैं ना, बोलूँगा तो कोई भी शादी है हाँ जहाँ इनिशियल कुछ साल ना एक दूसरे को समझने में जाता ही है। यस कुछ टाइम जाता है, क्योंकि हम सबसे बड़ी बात है अगर कि एक लव दूसरे को मैरिज है तो ठीक है, पहले से नहीं है। लव मैरिज में मेरे हिसाब से ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है थोड़े टाइम बाद, क्योंकि जो हम एक अफेयर में रहते हैं या एक जब तक हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं, तो हमको हर एक दूसरे की सारी गलतियाँ अच्छाइयाँ लगती हैं, चीज़ें हम समझते नहीं हैं, क्योंकि हमको उस टाइम सिर्फ हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के हिसाब कभी से कभार देखते हैं। मिलते हैं ना। हाँ कभी कभार मिलते हैं, तो हमको ऐसा लगता है नहीं ये बहुत अच्छा है, उसकी बातें सही है, हम उसकी हर एक बात मानते हैं। लेकिन जैसे हम एक मैरिड कपल बन जाते हैं, तो हमारे जो रिलेशन होते हैं ना कि एक लड़के लड़की से होती है, हमारी फैमिली से एक रिलेशनशिप होता है, तो वहाँ जाके जो समझना होता है, समझ होता है ना, वहाँ थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे को फिर समझना मतलब वो एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं। तब उनको हर एक चीज़ में गलतियाँ नज़र आती। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता ही है कि शादी हम कर तो लेते हैं बिना जाने समझे,
पेरेंट्स के खिलाफ जाके भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद या तो टूट जाता है, या तो फिर उसके बाद हम साथ में रहना नहीं चाहते, फिर या तो रोज़ के रोज़ झगड़े होते हैं, फिर वो लाइफ टाइम ऐसा चलते रहता है। तो बेहतर है कि पहले आप एक दूसरे को समझो और फिर उसके बाद शादी करो, ताकि लाइफ आपकी एक ही बार वो शादी होती है, फिर लाइफ टाइम आप वो लाइफ वापस से आप ला नहीं सकते, सही चीज़ों को सही कर नहीं सकते। तो वो ज़रूरी होता है कि आप सही गलत का एक बार बराबरी कर लो कि क्या सही क्या गलत है, फिर उसके बाद शादी करो तो बेहतर होता है। पर हमारे केसेस में ऐसा था कि मम्मी डैडी ने शादी करा था। एक और तो सर, हाँ जब इनकी और मेरी शादी फिक्स हुई थी, हाँ, ये गांव में थी, मैं यहाँ मुंबई में था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। हम सीधा दोनों ने शादी के एक दिन दूसरे को देखे। नहीं देखा था। हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन जो हमारा इस टाइम अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हाई लेवल पे है। कोई भी इसको हिला नहीं सकता मेरे हिसाब से। अब मुझे इन पे पूरा ट्रस्ट है कि ये कभी भी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, और इनका पता नहीं, क्योंकि मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। जो ये सोचते हैं, जो ये जानते हैं या जो समझते हैं, ये कम ही शेयर करते हैं। ये ज़्यादा चीज़ों को अपने शेयर नहीं करते मेरे से। मैं सारी बातें इनसे शेयर करती हूँ। क्या मैं नहीं शेयर करता? नहीं करते हैं। अच्छा, नहीं करते आप। क्या नहीं शेयर कितनी किया? बातें ये शेयर नहीं करते हैं। ये कुछ बातें शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें इनके मन में रहती है। जब मैं पूछती हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा करना, हाँ हाँ ऐसा ठीक है, ऐसा करना है, या ऐसा हुआ है, अरे ऐसा नहीं है, तब पता चलता नहीं है कितनी ये बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि मुझे कोई चीज़ हाँ, एक्सप्रेस नहीं एक्सप्रेस करना करनी। नहीं आता, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये जितना केयर करते हैं, जितना मेरा मतलब हर एक चीज़ों का, मेरी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जितना मुझे नहीं ध्यान रहता है। कुछ चीज़ें मेरे को चाहिए तो उससे मेरे से कहीं ज़्यादा इनको पता रहता है कि नहीं इसको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या लेना है। तो वो सारी चीज़ें वो इतना ज़्यादा केयर करते, ध्यान देते। तो आई थिंक ये वीडियोस मेरी मम्मी पापा भी देखेंगे, पर सच में मेरी मम्मी पापा से ज़्यादा ही इन्होंने मेरा ध्यान रखा है, ध्यान दिया है। मेरी खुशियों का, मेरी तकलीफ़ों का, मेरी परेशानियों का, हर एक चीज़ का इन्होंने ध्यान दिया है। तो इसके लिए मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मैं अपना ये ब्लॉग जो है एंड करते हुए एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ना, अगर वो अंडरस्टैंडिंग रहेगी लाइफ टाइम, और बहुत स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग है ना, तो कोई हिला नहीं सकता उसको, है ना। उसको कोई हिला नहीं सकता, चाहे कि कोई कितना भी कोशिश कर ले कि आपके बीच में आने का, या कोई अदर कोई पर्सन है जो आपके बीच में आने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग रखो, देन अपना जो ट्रस्ट है वो बना के रखो कि आपको आपके पार्टनर पे, या मतलब आपका आपके पार्टनर पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर ट्रस्ट है तो टचवुड कोई नहीं हिला सकता उसको, कोई भी नहीं कमज़ोर कर सकता, क्योंकि आप उसके अलावा किसी और की बातें नहीं सुनोगे उस टाइम। ट्रस्ट यार और एक दूसरे को समझना भी चाहिए। हाँ, मतलब ट्रस्ट तो ठीक है, मगर पहले हमारे बीच में कैसा होता था, जैसे अगर मैंने मतलब मैं बिना बात के, जैसे कोई चीज़ कोई देता था या कुछ मैंने ऐसे ही देख लिया, तो मैं इनसे झगड़ा कर बैठती थी, क्योंकि मुझे उतना ना ही ट्रस्ट था, ना ही मेरे को अंडरस्टैंडिंग था, ना ही इनको अंडरस्टैंडिंग था। तो हम दोनों में झगड़े हो जाया करते थे। लेकिन अब ये है, कुछ चीज़ें देखते तो इग्नोर करते हैं हम एक दूसरे के। या तो ऐसा होता है कि अब ट्रस्ट है, मुझे पता है कि हाँ ये मेरे को, मेरे अलावा किसी से और नहीं, कहीं और नहीं जाएंगे, या मेरे अलावा किसी और से नहीं बात करेंगे, या किसी और लड़की की तरफ नहीं। ट्रस्ट है मुझे, अब पता है मुझे कि हाँ ये कभी गलत नहीं करेंगे मेरे साथ। क्योंकि दिन भर ये घर पे था, तो मैं सच बताऊँ फ़ोन कब उठाता हूँ मैं, हाँ, या तो मैं यूट्यूब देखूँगा या तो गेम खेलता हूँ। हाँ, ज़्यादा ही किसी से बात भी नहीं करते, क्योंकि ना इनको किसी फ़ोन को पे कॉल बात करना करता हूँ। उनको पसंद नहीं है, तो बात नहीं करते ज़्यादा। इवन व्हाट्सएप पे भी मैं कभी जल्दी किसी से बात नहीं करता। तो बोले हाँ, जैसे कि स्टार्टिंग में जब मैं ऑफिस जाता था, तो क्या होता था, तो पता है, हाँ, नहीं मैं बताती हूँ, इनको ना लड़कियों से बात करने में बहुत मज़ा आता है, सच्ची। अरे रहने दीजिए आप, अरे अरे रहने दीजिए, सच में बता रही हूँ, इनको गर्ल्स से बात करने में बहुत मज़ा है। फ्रेंडशिप, इनकी फ्रेंडशिप जो जो परसेंट लेवल पे अगर मैं काउंट करूँ ना, तो इनकी गर्ल्स से फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो अच्छा, जाती है। ऐसे और नहीं। सच में बोल रही हूँ, और दिव्यांश का भी सेम यही है। दिव्यांश को भी गर्ल्स से फ्रेंडशिप बहुत जल्दी होती है। मैं गलत वे में नहीं लेके जा रही हूँ, लेकिन ऐसा है, आप मानो या मत मानो। क्यों, बाकी लड़के दोस्त नहीं है मेरे? लड़के दोस्त हैं, लेकिन जितना फ्रेंडशिप आपकी जल्दी से लड़कियों से आती है, उतना लड़कों से नहीं होती कौन है। से इससे हो जाता है भाई? अरे देखो,
अंडरस्टैंडिंग देखते हैं लोग, समझ देखते हैं लोग, केयर देखते हैं लोग, कोई बंदा किसका कितना केयर करे तब जाके फ्रेंडशिप है, शक्ल से या किसी और एंगल से नहीं। और सच में ये इतना स्मार्ट दिखते थे कि मेरे को हमेशा डाउट हुआ करता था, अरे यार कहीं और ना चले जाए, अरे यार किसी और से ना रिलेशन हो जाए या किसी और से अफेयर ना हो जाए। तो मैं इस बात पे बहुत झगड़ा करती थी। और सच में मेरे को अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि ये क्या था, मतलब ये मतलब बोलते हैं ना कि ना समझो वाली बात थी, ना समझ थे एकदम। मुझे हर समय डाउट रहता था, इनको भी रहता था, ऐसा नहीं है, कभी कभी इनको भी होता था, लेकिन ऐसा दोनों में कुछ भी नहीं था। और हमेशा से ये भी क्लीन चिट लेके घूम रहे थे, मैं भी क्लीन चिट लेके घूम रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेन जो बात थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ना हम दोनों एक दूसरे को देखे थे, ना ही हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते थे। फ़ोन से बात होती थी हमारी शादी नेक्स्ट जुलाई में जून में फ़िक्स हुआ था 22 तारीख को। मतलब 2012 में मेरी शादी फ़िक्स हुई थी 22 तारीख को, और 2013 में 6 मई को मेरी शादी हुई थी। तो 1 साल तक हम लोग ने 1 साल में मतलब 6-7 महीना हम लोग ने बात किया था। 6-7 महीना कब से हम लोग की बात हुई थी अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर से हुई। अगस्त सितंबर के बाद हमारी बात चालू हुई थी। तो हम दोनों काफ़ी टाइम तक बात करते थे। तो बहुत टाइम हमारी बातें हुई हैं। फिर फाइनली हमारी मई में शादी हुई है। हाँ। याद आता है कभी कभी तो अच्छा भी लगता है और रोना भी बहुत आता है। हाँ। शादी के पहले एक दिन कॉल किया, हाँ 1-2 दिन पहले इनको, तो ऑलमोस्ट मेरा हल्दी वल्दी हो गया था, हल्दी ये सब का टाइम चालू था, और मैं इनको कॉल किया तो उठाई इनकी मम्मी, मेरी सासू माँ, और वो बोल दी कि बच्चा बार बार फ़ोन करना अच्छा ही बात नहीं है। तो मैं डर के रख दिया। हाँ, वो जब मेरी शादी हुई थी तब ज़्यादा फ़ोन पे बात करना मम्मी को उतना नहीं पसंद आता था। तो मैं नहीं मतलब ऐसे नहीं बात, कब स्टार्टिंग के डेज़ पे तो मैं बहुत चोरी चोरी से बात करती थी। बाद में बाद में सबको जब पता चल गया कि मैं बात करती हूँ तो फिर बात करने लग गए, वरना बहुत डर लगता था कि क्यों मम्मी डांटती थी। मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी घर में, पापा तो अच्छे थे, पापा काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं, पर मम्मी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। यही हमारी स्टार्टिंग की स्टोरी है। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद है तो आगे ज़रूर बोलिएगा, मैं और भी बहुत सारी स्टोरी ऐसे सीक्रेट बातें हमारे बीच की और ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत कुछ बताएंगे आपको, बहुत कुछ बताएंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको पसंद है, आपको अच्छा लगा ये बात हमारी बातें, और आपको और जानने की इच्छा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, तो हम लोग और भी बातें शेयर करेंगे। सो अब हम सोते चलिए यहाँ पे अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। सो यहाँ तक ये काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, हो सकता है मेरा लंबा, लेकिन अगर आपको सुन के अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये बताइएगा कि आपको हमारी हाँ बारिश आपको पसंद है या नहीं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद हमारी स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग। बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।